नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज धनिये की। अब धनिये की जो हमारी उपज है, इस उपज के ऊपर पिछली सीजन में भी पूरी सीजन के दौरान हमने आपसे चर्चा की है, निरंतर और नियमित रूप से की है, और इस सीजन में भी निरंतर और नियमित रूप से आपसे चर्चा करेंगे। पिछले दिनों से, यानी कि जब से नए धनिये की आवकें शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले ही बाजार के संकेत की चर्चा हम आपसे करने लगे हैं। और आज के दिन हम जो आपसे चर्चा करेंगे, उस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा कहां पर धनिये की नई उपज अच्छे से अच्छे भावों में बिकी, और आने वाले समय में हमारी धनिये की उपज के पास से इस वर्ष में हम कुछ ज्यादा अपेक्षा क्यों रख सकते हैं, और अभी अभी इन दिनों में बाजार जैसे चल रहा है उस लेवल यानी कि उस सपाटी की आखिरकार वजह क्या है। क्योंकि इन दिनों में बाजार जो चल रहा है, खास करके पुराने धनिये में, तो भावों का जो लेवल है वह लेवल कुछ अवश्य सामान्य बना हुआ है। तो आने वाले समय में सुधार की संभावना कितनी है, कौन सी वजह को लेकर है, ये सभी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। किंतु सबसे पहले देख लेते हैं वर्तमान बाजार भाव की स्थिति। वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की चर्चा करनी है तो आज का जो दिनांक है वह दिनांक है 19 जनवरी 2026 और दिन है सोमवार का। सोमवार का दिन है। कृषि उपज मंडियों में सभी की सभी मंडियों में आज कामकाज का दिन होने के बावजूद भी हम आपसे जब चर्चा करते हैं तब पहली सुबह के 8 बजे यानी कि 8 बजे आपके सामने यह एपिसोड प्रस्तुत होगा। तो हम जो चर्चा करेंगे वह चर्चा होगी शनिवार के दिन अंतिम बाजार जो चला, यानी कि कल रविवार के दिन सभी जगहों पर अवकाश था। शनिवार के दिन बाजार में किस बाजार में कितनी आवकें खास करके पुराने धनिये की हुई, नए धनिये की हुई, और नए धनिये की भावों की स्थिति क्या रही, पुराने धनिये की भावों की स्थिति क्या रही। तो सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बाजारों में। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुंभराज मंडी, नीमच मंडी, ये दो तीन मंडियां जहां पर धनिये की आवकें निरंतर और नियमित रूप से होती है, उसमें से ये दोनों मंडियां है। और यह दोनों मंडियों में से भी कुंभराज मंडी में आवकें कुछ ज्यादा होती है, और कुंभराज मंडी में बहुत सी क्वालिटी यानी कि सभी वर्ग की आवकें होती है, और आवकें कुछ ज्यादा भी होती है। तो कुंभराज मंडी में कल के दिन बाजार भाव की स्थिति जो बनी थी वह बनी थी करीब करीब प्रति क्विंटल 8,200 रुपये, 8,300 रुपये से शुरू होकर पुराना वाला धनिया, हमारी किसानी उपज वाला धनिया जो था वह बिका था ऊंचे में 10,000 रुपये प्रति क्विंटल, 10,100 या 10,200 रुपये तक भी कुछ किसान भाइयों के हाथ में भाव आए थे धनिये के। किंतु वहां पर व्यापारी समुदाय का जो कोल्ड में रखा हुआ धनिया आया था उसके भावों की सपाटी बनी थी करीब करीब 11,000 रुपये क्विंटल, 11,100, 200 रुपये तक भी एकाध लॉट बिका था शनिवार के दिन। और धनिये की पुरानी उपज जो आ रही है उसमें कुछ ज्यादा उपज ऐसी आ रही है कि पिछले दिनों के दौरान हमारे किसान भाइयों के यहाँ जो भी संचित संग्रहित उपज थी उसके ऊपर कुछ ना कुछ ज्यादा नुकसानी का असर बैठा हुआ है। यानी कि धनिये में डंक लग गए हो, कुछ ज्यादा डंक लग गए हो, और उसकी वजह से भावों का लेवल नीचा दिखाई देता है। साथ साथ हमारी किसानी उपज में बहुत ज्यादा उपज ऐसी भी दिखाई देती थी कि उसका जो रंगदारपन होता है वह रंगदारपन बिल्कुल खत्म हो गया था। तो उसकी वजह से बाजार की स्थिति देखे तो निचले सामान्य स्तर में 8,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 10,100 या 200 रुपये तक, और कोल्ड वाला जो धनिया आया था उस धनिया अवश्य अच्छे से अच्छी बेस्ट क्वालिटी तो नहीं थी, किंतु फिर भी उसके भाव लगे थे करीब करीब 11,000 प्रति क्विंटल से लेकर 11,100 रुपये, 11,200 रुपये। अब बात करें राजस्थान के प्रमुख बाजार रामगंज मंडी की, तो रामगंज मंडी में शनिवार के दिन आवकें बनी थी करीब करीब 3,500 बोरी की, और 3,500 बोरी जो आवकें शनिवार के दिन हुई थी वह आवकें कुछ ज्यादा थी। उसके पहले वाले दिनों में भी आवक अच्छे से अच्छी आती थी, किंतु इतनी नहीं आती थी।
2,500 बोरी आती हो, 2,700 बोरी या 3,000 बोरी तक आवकें बनती थी, किंतु शनिवार के दिन आवकें कुछ ज्यादा हुई थी। अब जो आवकें हुई थी उसमें नया वाला धनिया तो नहीं दिखाई दिया था, किंतु पुराने वाला धनिया और पुराने वाले धनिये में भी कुछ कोल्ड के लॉट वहां भी आए थे, और पुराने वाले धनिये के बाजार भाव की स्थिति बिल्कुल बराबर कुंभराज मंडी की जैसी ही थी, और कोल्ड का धनिया जो आया था उसके भाव की स्थिति भी वैसी ही थी। यानी कि निचले दर्जे देखे तो प्रति क्विंटल 8,100 8,200 रुपये से शुरू होकर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल, 10,100 या 200 रुपये तक, और कोल्ड वाला धनिया 11,000 रुपये उच्चतम, 11,100 या 11,200 तक लॉट बिके थे रामगंज मंडी के बाजार में। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में पिछले कई दिनों से यानी कि सप्ताह भर से नए धनिये की आवकें शुरू हो गई है, किंतु नए धनिये की आवकें जो आ रही है वह धनिये की क्वालिटी ऐसी नहीं आ रही है कि नए धनिये की जो बेस्ट क्वालिटी यानी कि सुपर बेस्ट क्वालिटी आनी चाहिए, ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं आती है, और इस समय के दौरान आती भी नहीं होती है, क्योंकि इस समय के दौरान जीरा आए या फिर धनिया पककर आए तो उसकी जो बुआई लगी होती है वो बुआई बहुत ज्यादा अगेती लगी हुई होती है, और बहुत ज्यादा अगेती बुआई से भी उपज जो मिलती है वह उपज बेस्ट क्वालिटी वाली नहीं मिलती। जैसा होता है बहुत पीछे की बुआई के बाद जो उपज मिलती है वह उपज सामान्य या तो फिर सामान्य से निचले दर्जे की क्वालिटी मिलती है, ठीक वैसा होता है बहुत ज्यादा अगेती बुआई में भी। और अगेती बुआई के धनिये की आवकें जो भी आ रही है गुजरात के गोंडल के कृषि उपज मंडी में वह आ रही है पिछले एक सप्ताह से। कभी 20 बोरी आती है, कभी 25 बोरी आती है, कभी 10-12 बोरी आती है, किंतु आवकें आने की शुरू हो गई है। सबसे पहले आवकें जब आई थी उस मुहूर्त वाली आवकों को छोड़कर उसके बाद जो आवकें आई थी उस आवकों का जो भाव लगा था उसमें जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी थी उस धनिये का भाव प्रति क्विंटल 11,500 तक पहुंचा था। फिर उसके बाद जो आवकें आई वह आवकें बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसके बाजार भाव की स्थिति बनी रही थी बिल्कुल पुराने धनिये के साथ ही। यानी कि पुराना धनिया जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाला वहां पर बिक रहा था करीब करीब 10,000 रुपये प्रति क्विंटल, और ऊंचे में ऊंचा 10,500 रुपये प्रति क्विंटल के भावों से, तो नए वाला धनिया भी उस भावों से ही बिका था, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं थी कि उसे नया धनिया सुपर बेस्ट धनिया कहा जाए, या फिर बेस्ट या सुपर धनिया भी नहीं बोला जाता, ऐसा धनिया नई उपज का आया था, तो उसके भावों का लेवल बना था बिल्कुल पुराने वाले धनिये के साथ। और पुराने वाले धनिये के बाजार भाव की स्थिति गुजरात में जो चल रही है वह चल रही है निचले दर्जे में कुछ ज्यादा नुकसानी माल आता है, वह माल बिकता है करीब करीब 7,700-800 रुपये से शुरू होकर 7,900 रुपये, 8,000 रुपये या महत्तम 8,100 या 200 रुपये। फिर उसके ऊपर वाली सभी वर्ग में सोपान दर सोपान भावों में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तक बढ़त के साथ प्रति क्विंटल 10,000 रुपये, 10,500 रुपये तक भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी पुराने धनिये वाली बिक रही है। किंतु गुजरात के गोंडल के कृषि उपज मंडी में या फिर उसके इर्द गिर्द सौराष्ट्र की कोई भी मंडी में कोल्ड का धनिया नहीं आ रहा है, तो कोल्ड के धनिये के बाजार भाव वहां पर नहीं बनते हैं। किंतु वहां पर नए धनिये की आवकें जो हुई उस आवक में से पिछले शनिवार के दिन जो आवकें आई उसमें से 1-2 लॉट कुछ अच्छे थे, अच्छे खासे अच्छे थे, तो उसके भावों की स्थिति बनी थी 14,000 रुपये प्रति क्विंटल। यानी कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी इस समय के दौरान जो आई थी उससे भी अच्छी आएगी आने वाले समय में, किंतु इस समय के दौरान जो अच्छी क्वालिटी शनिवार के दिन आई गोंडल के बाजार में वह बिकी प्रति क्विंटल 14,000 रुपये के भाव से। और उसके आधार पर देखे, उसके आधार पर समझे तो बाजार का जो मूल्यांकन पिछले एपिसोड में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे ठीक वैसे ही हालात बनते जा रहे हमारे धनिये के बाजार में। धनिये के बाजार में भावों की स्थिति में सुधार की संभावना की जो भी वजह है उसकी चर्चा तो हमने
पिछले सभी एपिसोड में आपसे की है कि इस वर्ष में जैसी जीरे की बुआई में कमी कटौती है, ठीक वैसी ही कमी कटौती धनिये की बुआई में भी है। ऊपर से ये जो मौसम चल रहा है, बिल्कुल प्रतिकूल मौसम होने की वजह से जो भी उपज मिलेगी वह भी कुछ ज्यादा कम मिलेगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अभी भी अच्छे से अच्छी मांग बनी हुई है, किंतु जो मांग बनी हुई है वह मांग होती है सुपर क्वालिटी, सुपर बेस्ट क्वालिटी या फिर एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी की, और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी को आने में अभी कुछ समय अवश्य लगेगा। जब से उसका समय शुरू होता है फिर उसके बाद ही बाजार में अच्छे से अच्छी क्वालिटी खरीदने वाले लोग आते हैं। अभी अच्छे से अच्छी खरीदी करने वाले लोग बाजार में नहीं आते हैं। बाजार में उनके आने का समय होता है आधे फरवरी के बाद का, और उसके बाद ही उसे जिस गुणवत्ता वाली, जिस क्वालिटी वाली उपज चाहिए वह उपज, वह क्वालिटी उसे बाजार से मिलती होती है। वे लोग जो खरीदारी करते हैं वह खरीदारी ज्यादा से ज्यादा होती है उसके ऊपर प्रोसेस करके, यानी कि प्रक्रिया करके एक अच्छी मसाला प्रोडक्ट बनाकर देश और दुनिया के अच्छे से अच्छे बाजार में उच्चतम भावों से बेचने वाले जो लोग होते हैं, वे लोग खरीदारी करने के लिए बाजार में जब आएंगे तब से बाजार में अच्छे से अच्छी क्वालिटी बेस्ट या एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी के भाव इस वर्ष में अच्छे से अच्छे मिलने की संभावना बनेगी। दोस्तों, इस समय के दौरान भावों का जो लेवल है उस लेवल से हमारा आने वाला धनिये का बाजार नहीं चलेगा। धनिये के बाजार में अवश्य कुछ सुधार बनेगा, अच्छे से अच्छा सुधार बनेगा, किंतु अच्छे से अच्छे सुधार के लिए अच्छे से अच्छी क्वालिटी बाजार में आनी चाहिए, और जैसे ही वैसी क्वालिटी आने की शुरुआत हो जाएगी तो बाजार वहां से खरीदारी करने की भी शुरुआत करेगा। अच्छी क्वालिटी के बाजार भाव भी अच्छे मिलते हैं, साथ साथ हमारी उपज भी बढ़कर मिलती है। तो खेतों में अभी भी हमारी जो भी धनिये की उपज खड़ी है और उसको पकने के लिए अभी कुछ समय बाकी है, उस बाकी समय के दौरान हमारे खेतों में हम अवश्य ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, अच्छे से अच्छी क्वालिटी बनाए। दोस्तों, आज के दिन धनिये के ऊपर हम जो भी चर्चा कर रहे, हमारी ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी की जो जिम्मेवारी बनती है वह जिम्मेवारी आप अवश्य निभाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।